ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता चल रही है। 18 अध्याय हो चुके हैं। आज है 19वें अध्याय से शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, महामुने अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को सुनो जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे। प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, चित्रलोकी में विख्यात होंगे तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूं कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु जी के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण परीक्षा की और उनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमद रूप से शिवजी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रवर इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब एक कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने रामकार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ने ही रामकार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को रामकार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न बानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निकल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुने, इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब प्रकार से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्त अग्रगण्य होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन, कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 19 से 20 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिवजी के पिप्पलाद अवतार के वर्णन में प्रसंग में देवताओं की दधीचि मुनि से अस्थि याचना, दधीचि का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्तासुर का वध, सुवर्चा को देवताओं का शाप, पिप्पलाद का जन्म और उनका
विस्तृत वृत्तांत। तदनंतर महेशावतार तथा वृषेशावतार का चरित्र सुनकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पिप्पलाद नामक परम उत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया, यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। दधीचि नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्तासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहाँ इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीचि मुनि विद्वानों में तो श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष थे, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिवभक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उन रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्तासुर पर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्तासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञानुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी हैं, इसलिए ये सबके सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्विनी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते, मुनीश्वरियों कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी
क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को उद्भाषित कर रहा था। तात दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनिप्रिया सुवर्चा ने दिव्य रूप स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परम आनंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर पतिलोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेहपूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा, तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वह पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यूँ कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर, इस प्रकार दधीचि पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंदपूर्वक शंकर जी की सेवा करने में लगी। तात इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदनंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिप्पलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोगों की हित कामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्पलाद का यूँ तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर पिप्पलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण होकर उसके साथ विलास किया। उस मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्पलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसीलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनैश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिप्पलाद, ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीचि जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य है जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्पलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष स्वर्गप्रद को ग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। अध्याय 21 से 25 पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शिव के द्विजेश्वरावतार की कथा। राजा भद्रायु तथा रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। तदनंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने द्विजेश्वरावतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रांगद तथा रानी सीमंतिनी की बेटी सती साध्वी कीर्ति मालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपत्ति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए।
उन दोनों ने लीलापूर्वक एक मायामय व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विह्वल होकर व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपत्ति भी भय से विह्वल हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए। इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने ज्यों ही धनुष उठाया त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हा शंभो, हा जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने लगी और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख खड़ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यूं विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते मुझ क्षत्रिय अधम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित्तों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थी। हाथों में त्रिशूल, खड़वांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, बरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन तुमने किसी अन्य का चिंतन ना करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्तिभाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था। वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुँची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा।
होगा। राजा बोले, देव आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सब को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, महादेव मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतिनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवमस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह पवित्र, परम पवित्र, पापनाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस श्लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। अध्याय 26 से 27 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर, अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला गया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीन वाणी में कहा, भील आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो, सवेरा होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहाँ से चले जाने को उद्यत हो गए। तब भीलनी ने कहा, प्राणनाथ आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए, घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुँचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकाल कर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित हैं, अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को तो सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रखकर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली, क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने बनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भील ने दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यूँ बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता सजाई और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छानुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परम आनंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नतापूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा
वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नैसद नगर में वीरसेन का पुत्र होकर महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे यतिनाथ शिव वहाँ हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुँचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परम आनंददायक हुए। अध्याय 28 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। श्राद्ध देव नाम के मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवम का नाम नभग था, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुने अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनु पुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्याध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाय भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, अतः अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दाय भाग लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में दे देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संशय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नभग को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहाँ से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभग की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दे दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहाँ जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने वहाँ छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभग को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब ये ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे, जाकर
उनसे पूछो और वे जो निर्णय दें उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभग ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, तात वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यूं तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञाविशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभग पिता की आज्ञा से वहाँ गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है। निश्चय ही इस पर आपका ही अधिकार है, यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण ब्रह्मवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर नभग ने अत्यंत दीनतापूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदनंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न होकर नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण दर्शन। बोले, नभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो, इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो। अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए और साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों को उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्रह्मन, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो इस आख्यान को पढ़ता है और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। अध्याय 29 पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभ आगमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोककर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे यह न जान सके कि ये साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं? मैं देवताओं तथा गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारहारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड करने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे वज्र से मारता हूँ, देखूं कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहे उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देखकर भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदनंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण सची वल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की
भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि ये साक्षात भगवान हर हैं। फिर तो वे हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करें। महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई कैंचुल को फिर ग्रहण करता है? बृहस्पति बोला, देव भगवान, भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो यह आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर अपने तेजः स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणत हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त होकर उत्तम सुख के भागी हुए, जिसके लिए उनका आना हुआ था। वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करने वाला है और यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर इसे सुनता है या सुनाता है, वह इहलोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव की गति प्राप्त कर लेता है। अध्याय 30 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।